दोस्तों, इराक में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक हो गया है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका की सेंटकॉम ईरान पर हमला करने जा रही है और इस बीच डार्क ईगल मिसाइल निकाल ली गई है। लेकिन अमेरिका के हमला करने से पहले ही अमेरिकी एयरबेस पर अटैक हो जाता है। वहीं होर्मुज में अमेरिकी सेना फंसी हुई है। ईरान ने सबसे घातक हमला करने का ऐलान कर दिया है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए, अल जजीरा के हवाले से ब्रेकिंग सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर अटैक होता है, ड्रोन से हमला किया जाता है और इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश फिर की जाती है। इसको लेकर जो खबर है वो लिखी हुई है, इराकी सिक्योरिटी सोर्सेज से सर्विलांस ड्रोन फ्लाइंग नियर द यूएस एम्बेसी इन बगदाद वाज शॉट डाउन अर्ली थर्सडे, रियूटर्स रिपोर्ट। यानी कि बगदाद में जो अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर एक सर्विलांस ड्रोन आता है जिसे शूट डाउन कर दिया जाता है, यानी कि ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी यहां पर। इसके बाद आती है सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर यह है कि क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा वक्त में होर्मुज में अपनी सेनाओं को तैनात करके बैठा है, युद्धपोतों को तैनात करके बैठा है और लगातार मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के एयरफोर्स ऑपरेशंस है वो हो रहे हैं। उस बीच यूएस की सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में डार्क ईगल लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की मंजूरी मांग दी है। सेंटकॉम मंजूरी मांग रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल मिडिल ईस्ट में तैनात करने की। इसका मकसद उन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाना है जो कि अभी यूएस के मौजूदा सिस्टम की पहुंच से बाहर है। यानी कि अमेरिका की रेंज में मौजूदा वक्त में जो मिसाइलें नहीं हैं उनको अपग्रेड करते हुए यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल लाने की बात कही जा रही है, ताकि ईरान के उन मिसाइल लॉन्चर्स तक पहुंचा जा सके जिन तक अभी उनकी पहुंच नहीं है। ईरान लगातार मिसाइलों से हमला करने की बात कर रहा है और ईरान ने साफ कहा है कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है। कभी भी जब अमेरिका हमला करने की कोशिश करेगा तो दबा दी जाएगी और टारगेट भी लॉक कर लिए गए हैं। इस वजह से अब इससे टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए अमेरिका का जो सेंटकॉम है वो नई चालें चल रहा है और रणनीतियां बनाई जा रही हैं ईरान पर वापस से स्ट्राइक शुरू करने की, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हो सकता है। इस मिसाइल का नाम डार्क ईगल बताया जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज करीब लगभग 1775 मील की है और इसे भारी सुरक्षा वाले या फिर समय के लिहाज से अहम लक्ष्यों पर तेज और सटीक हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह सिस्टम की पहली ऑपरेशनल तैनाती होगी, जिसे अभी पूरी तरह से तैयार घोषित नहीं किया गया है। हर मिसाइल की कीमत लगभग $15 मिलियन की है और अभी सिर्फ सीमित संख्या में ही ये मिसाइलें मौजूद हैं। यानी कि अपनी सबसे कम संख्या वाली मिसाइलें भी अब अमेरिका उतारने को मजबूर हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिसाइलें $15 मिलियन की है। एक एक मिसाइल की कीमत $15 मिलियन की है, यानी कि अमेरिका भयानक खर्चा इस जंग में करने वाला है। इसके अलावा अल जजीरा के हवाले से एक और खबर सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप से इसको लेकर अभी बातचीत की जानी बाकी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के संबंध में नए सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनमें बातचीत में गतिरोध को तोड़ने के लिए ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर कम समय में की जाने वाली लेकिन शक्तिशाली सैन्य कार्रवाई की संभावित योजनाएं भी शामिल है। यानी कि अमेरिका पर स्ट्राइक करने की जो योजना है, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को जानकारियां देनी अभी बाकी है और जानकारी देने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर ये हमले कब किए जाएंगे। एक क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी इसको लेकर जो जानकारी है वो दी गई है। लिखा हुआ है कि सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इन योजनाओं में एक छोटा और जोरदार हमला अभियान शामिल होगा, शिपिंग को बहाल करने के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर संभावित कंट्रोल और यहां तक कि एनरिच्ड यूरेनियम को निशाना बनाने वाला एक विशेष बल मिशन भी शामिल है। हालांकि ट्रंप अभी दबाव बनाने के लिए नौसैनिक नाकेबंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन अगर ईरान रियायतें नहीं देता है तो वो आगे की सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर रहे हैं। यानी कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस का ऑप्शन अभी भी अमेरिका ने छोड़ा नहीं है और अब तो बाकायदा सेंटकॉम ये तैयारी कर रहा है कि कैसे मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए ईरान को घुटनों पर लाने की तैयारी की जाए, क्योंकि ईरान मानने को तैयार नहीं है। आर्थिक नाकेबंदी से भी अमेरिका का काम नहीं बन रहा है और उल्टा अमेरिका पर भी प्रेशर पर प्रेशर बनता जा रहा है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए और नाकेबंदी के जरिए मौजूदा वक्त में वो ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चल रहा है। इस वजह से अब वापस से हमला शुरू करने की बात कही जा रही है कि वापस से बड़ा हमला हो सकता है। जब ये खबरें सामने आने लगी तो फिर आईआरजीसी का भी बयान सामने आता है और आईआरजीसी का ये बयान
बयान बता रहा है कि ईरान अमेरिका के एक एक हमले का जवाब और बड़े हमले करके देने वाला है। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, ईरान ने सख्त चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का लगातार जारी रहना, जिसे उन्होंने खुल्लम खुल्ला समुद्री डकैती करार दिया है। अगर वाशिंगटन ईरान की शर्तों को मानने में नाकाम रहा तो एक व्यवहारिक और बेमिसाल यानी कि अमली और बेमिसाल हमला किया जाएगा, सैनिक जवाब जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा खत्म अल अनबिया सेंट्रल कमांड के अधीन ईरानी सेना ने आर्थिक दबाव और तनाव के मुकाबले अपनी मजबूती और दृढ़ता पर जोर दिया है। साथ ही ये भी साफ बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अब इस टकराव में 60 दिनों से भी ज्यादा समय से शामिल हो चुका है, अब एक कूटनीतिक रास्ता निकालने की तलाश में जुटा हुआ है। यानी कि अमेरिका किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इस जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटेगी तब तक होर्मुज नहीं खुलेगा। होर्मुज नहीं खुलेगा तो पूरी दुनिया की सांसें अटकी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर पर कोई भी बातचीत ईरान करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से सारा का सारा मसला फंसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की प्रायोरिटी में न्यूक्लियर है और ईरान ने उस प्रायोरिटी को अपनी लिस्ट से हटा ही दिया है। ईरान ने कहा है नाकाबंदी पर बात करिए, होर्मुज पर बात करिए, यूरेनियम पर और न्यूक्लियर पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। जब हमारा मन करेगा हम तब बात करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही फंसे रहिए। अब अमेरिका के लिए मुश्किलें ये हैं कि उनके 21 युद्धपोत मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में तैनात है, लेकिन उनका कोई असर ईरान पर बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान पर मुश्किलें जरूर आ रही हैं कि ईरान के जहाज नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने नाकाबंदी लगा कर रखी है, लेकिन ईरान अब दूसरे विकल्प भी खोजना शुरू कर चुका है। सड़क मार्ग से अपना तेल ले जाने की तैयारी है, सड़क मार्ग से अपना ट्रेड शुरू करने की तैयारी है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद ईरान का दाना पानी रुकने वाला नहीं है। और यही चीज़ अमेरिका को सबसे ज़्यादा अखर रही है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, जैसे क्यूबा को आइसोलेट किया था, वैसे ईरान को आइसोलेट कर ले, लेकिन ईरान वो देश है नहीं जो खुद को इस तरीके से आइसोलेट होने दे। वो बहुत पहले से अमेरिका के सैंक्शंस को झेल रहा है और उन्होंने इस जंग की तैयारी आज से 40 साल पहले कर ली थी, तो उन्हें पता है कि क्या क्या अमेरिका कर सकता है। इस वजह से वो अपनी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े हैं और अभी भी वो उसी एटीट्यूड के साथ अमेरिका के सामने हैं जिस एटीट्यूड के साथ वो इस जंग के शुरुआत के दिनों में दिखाई दिए थे। लगातार अमेरिका को पानी पिलाकर रख दिया था इतनी भयानक जंग में, और अब अमेरिका अपनी वो मिसाइल तैनात करने को मजबूर हो गया है जो कि पूरी तरह से तैयार भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सीमित संख्या में वो मिसाइल मौजूद है। वो मिसाइलें अब तैनात की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से ईरान को घुटनों पर लाया जा सके, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है और भी बड़े हमले करने की बात IRGC की तरफ से कर दी गई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।